अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान की ज़ेर हिमायत हमास ने जिस तरीके से इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बिलखसूस गज़ा की पट्टी में अटैक किए हैं, और उसके रद्द-ए-अमल में इसराइली फ़ौज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास कर नेटो और अमेरिका की आशीर्वाद से या उनकी सरपरस्ती में या उनकी हिमायत से अंधाधुंध बमबारी की है, उसने एक नए मसले को जन्म दिया है। अगर एक तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर हालात पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सियासत पर और सिक्योरिटी पर असरानंदाज हो रहे हैं, और इसी दौरान यूक्रेन की जंग ने भी इस वाले ख़त्े को अपनी लपेट में ले रखा है, तो दूसरी जानिब जो हमारा सबसे अहम पड़ोसी है ईरान, उसकी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, और ख़ास कर एक ऐसे वक्त में जब ईरान और सऊदी अरब के मामलात में बेहतरी आई है, उसमें चीन का और पाकिस्तान का भी एक किरदार बताया जाता है। एक नई मुश्किल में पूरा ख़त्ता ख़ास कर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान फंस गया है। अब इसके असरात क्या होंगे, मशरिक़ वस्ता के असरात साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मामलात पर, या जो तर्ज़ सियासत है, तर्ज़ हुक्मरानी, इस पर हमेशा से असरानंदाज होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को हम हमेशा तरजीहात में रखते हैं, इसलिए कि इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ के जो सिक्योरिटी मामलात है, यहाँ के जो सियासी मामलात है, जो सरहदी मामलात है, और अब अफ़गान मुहाजिरीन की, जो गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उनकी बेदखली की बातें भी चल निकली है, इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उस पर हामी और मुखालिफाना दोनों जो तबके हैं, उनके तबसरे भी जारी है, रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इस पर बात करनी है, और बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब। कल जो उन्होंने एक ख़िताब किया है पेशावर के अंदर डिजिटल मीडिया के एक कन्वेंशन से, उसमें 2-3 अहम बातें बताई है। एक तो ये है कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की शक्ल में जो प्रोजेक्ट मुसल्लत किया गया था, उस प्रोजेक्ट के साथ कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक पाकिस्तान के मफाद को सामने रखकर सलूक किया जाए। साथ में उन्होंने अपने तंज़ी अंदाज में ये भी बताया है कि अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरा मुखालिफ जेल में है। उनका इशारा इमरान खान साहब की जानिब था। एक और इशू पर उन्होंने बहुत सख्त बात की, बहुत वाज़ेह अंदाज में, वो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन आए हैं अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, उन्होंने बात की, उनमें सिर्फ पश्तून नहीं है बल्कि उनमें ताजिक, उज़्बक और हज़ारा मुहाजिरीन भी हैं, मगर उनके बकौल कार्रवाइयाँ हो रही है पश्तूनों के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि पश्तूनों को इम्तियाज़ी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क़बाइली इलाक़ाजात को ज़म करने का जो फ़ैसला था वो गलत था, और उसकी मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि उनके बकौल, और ये हकीकत भी है, इस पर हमने एक व्लॉग भी किया था इससे पहले, कि जो कौमी असम्बली की सीटें थी उसमें कमी वाक़ हो गई, बावजूद इसके कि हर पाकिस्तान के हर इलाके की तरह खैबर पख्तूनख्वा की क़बाइली इलाक़ाजात की आबादी भी बड़ी है और बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, और हमें पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 3.7 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन क़ानूनी तौर पर या गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें अक्सरियत पश्तूनों की है, और ये परसेंटेज 80% से ज़्यादा है। पश्तून इसलिए आए हैं, इसका अपना एक तारीख़ी पस मंज़र है, जंगी पस मंज़र है, कि जिन इलाक़ों में माजी में मुजाहिदीन के दौर में या डॉक्टर नजीबुल्लाह के दौर में, उससे पहले के अदवार में, उसके बाद के अदवार में हामिद करज़ई साहब और अशरफ गनी के से होते हुए तालिबान की इस वाले एरा के दौर तक जिन सूबों में या जिन इलाक़ों में जंगें लड़ती रही है वो पश्तून बेस्ड एरियाज़ थे। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान न सिर्फ ये कि सरहदों पर वाक़ 2 सूबे हैं, इसलिए नेचुरल सी बात है कि ज़्यादातर लोग उन सूबों से होकर आए हैं जो कि पाकिस्तान की इन 2 पश्तून या 2 जो सरहदी सूबे हैं इनके साथ लगे हुए थे। उनके लिए ये नेचुरल सी बात थी कि वो इन्होंने इधर ही आना था। या एक जो
جغرافیہ کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک قبیلہ ادھر بھی رہ رہا ہے، ایک قبیلہ ادھر بھی رہ رہا ہے، اور ان کے درمیان رابطے بھی ہے، رشتے بھی ہے، واسطے بھی ہے، ان کے مفادات بھی ایک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاجکستان اور ازبکستان نہ صرف یہ کہ تاجکوں اور ازبکوں کی نسبت سے ماضی بعید میں ریاستیں رہی ہے، بلکہ افغانستان کا جو موجودہ نقشہ ہے اس میں لسانی بنیادوں پر آپ دیکھ لیں تو اگر جس طرح پشتون تقسیم ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر، اسی طریقے سے تاجک اور ازبک بھی ازبکستان اور تاجکستان چند اور دو ریاستوں کے ساتھ وہ بھی تقسیم ہے. مگر جو پالیسی بنی 9/11 کے بعد بھی اس کے باوجود تاجکستان یا ازبکستان نے وہ رعایت افغان مہاجرین کو اپنے شمالی افغانستان کا جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان کو نہیں دی جو کہ پاکستان نے دی. پاکستان نے بہت نرم دلی سے کام لیا، بہت فراخ دلی سے کام لیا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جب پاکستان نے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا ایک کارڈ استعمال کیا ہے یا ایک فیصلہ دیا ہے یا اقدام اٹھانے کا حتمی ڈیسیجن لیا ہے، تو اس پر نہ صرف یہ کہ مولانا عبدالرحمان صاحب بعض قوم پرست بلکہ ٹی ٹی پی اور جو امارات اسلامی کے لوگ ہیں، افغان حکومت کے لوگ، وہ بھی ری ایکشن کا اظہار کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس والے ایشو کو لسانی بنانے کی بجائے جو میرٹ ہے اسی کی بنیاد پر پرکھا جائے، اور اس کے حل کے لیے نہ صرف یہ کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کیا جائے بلکہ یہ کوشش بھی کی جائے حکومت کی جانب سے، متعلقہ اداروں کی جانب سے، کہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن ہو. اس کے لیے افغان سفارت خانے یا قونصل خانے جو ہے کوئٹہ کے اور پشاور، ان کے ساتھ کوارڈینیشن